बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। 7.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को देख लें। सबसे पहले जो पैथागोरियन आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक फार्मूला है इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रहा है। इस एक फार्मूले से आप आगे कई फार्मूलाज जो है वो बना सकते हो खुद ही। जैसे इस पूरे फार्मूला को अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, अगर आप इस सब को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये सारा जो है ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप जानते हैं, ये देखें कोशेंट आइडेंटिटी में अगर आप देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। सो आप इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ये देखें टेन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में देखें 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। सो आप सीकेंड थीटा से रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो इसलिए आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी फार्मूला को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लें, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म होगी ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। देन यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा से जब आप डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में चेक कर लें। ये कोशेंट आइडेंटिटीज़ में अगर आप चेक करोगे तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। सो आप कॉट स्क्वायर थीटा से इसको रिप्लेस कर दोगे। देन आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आप चेक करोगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में कि 1 ओवर साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, लुक एट दिस, कोसेकेंड थीटा के। सो आप कोसेकेंड स्क्वायर थीटा से इसको रिप्लेस कर दोगे। तो इस तरह से बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला याद कर लेना है और उसके बाद इसमें से इस फार्मूले में साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप सिंपली क्या करोगे, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लोगे और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आपने पढ़ा है क्या होता है, tan x के इक्वल हो। सो आप tan स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं tan x sin x सीकेंड x। तो tan x को आपने इस फार्मूले को रिप्लेस कर देना है। tan x किसकी इक्वल होता है, sin x ओवर cos x के। सो इसको आपने रिप्लेस कर लिया, लेकिन sin x जो होता है वो उसको एज इट लिख देना है, लेकिन secant x जो है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो 1 ओवर cos x से। ये फार्मूलाज आपने अभी पिछले पेज पे पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये देखिए साइन स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। सो sin x ओवर cos x स्क्वायर जो है होल स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं tan x ओवर सीकेंड x। आपको पता है tan x किसकी इक्वल है, sin x ओवर cos x की, और सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos x के इक्वल होता है। सो आपने उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई किया, या कैंसिलेशन करने के बाद जो शॉर्ट फार्मूला आएगा वो क्या, शॉर्ट आंसर जो आएगा वो sin x आएगा। वहाँ पे
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 जो पढ़ा था, तो आपने कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है, तो आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ही रहने देंगे और साइन स्क्वायर एक्स को जब उधर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इस फार्मूला के तहत यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर को आपने रिप्लेस कर दिया, देन आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो जस्ट आपका आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसकी इक्वल होता है। अब आपने वही जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। सो आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स को, या मैं इसको दोबारा आपको बता देती हूँ, आपने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा है। आपने अब क्या फाइंड करना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सीकेंट क्या होता है, 1/cos कॉस के इक्वल होता है, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते जाना है। देखिए पूरी इक्वेशन को जब आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, और 1/cos जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, सीकेंट की इक्वल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये किसकी इक्वल हो जाती है, tan स्क्वायर एक्स के, ठीक है। लेक्चर बर्बाद करके रख दिया इसने। सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से, और -1 को एज इट लिख दिया। अब -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर इज tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये देखिए फार्मूला आपको बता दिया कि सीकेंट एक्स के किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट ऑफ एक्स की आपको शुरू में आइडेंटिटी बता दी गई है, वो कॉज एक्स ओवर साइन एक्स की इक्वल होता है। यहाँ पे स्केयरिंग है, सो स्केयरिंग की कैंसलेशन हुई और आंसर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स के हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पे एक साइड ले लेनी है, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहे तो राइट हैंड साइड ले लें। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ और राइट हैंड साइड इसका आंसर ले लूँगी। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप चाहें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से कर लें, या फिर आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई किया जाए तो उस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये बेसिक फार्मूला जो आपको शुरू में बताए गए हैं उसके मुताबिक ये किसकी इक्वल है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आएँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लेके आएँ ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेती हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपने डिनोमिनेटर को अलग अलग से दोनों के नीचे लिख देना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने अलग अलग लिखा। उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की, लेकिन कॉस थीटा से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। सो आप देखें कि ये किसकी इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या करना है कि इन फार्मूलाज को खोल लेना है, ठीक है। यानी कि tan थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। और अगेन tan थीटा भी आप रिप्लेस कर लेंगे। उसके बाद आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और नीचे एलसीएम क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और जो अगली टर्म थी उसको एज इट लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो शुरू में आपने फर्स्ट पेज में पढ़ा था वहाँ पे आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 के, तो आपने 1 से रिप्लेस कर दिया। सो अब आप
इनमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। साइन थीटा से कैंसिल हुआ, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जिसका रेसिप्रोकल जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। कॉट थीटा प्लस कोस सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें आप देखें कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में वही काम किया। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा और साइन थीटा। ये फर्स्ट पेज में बताए गए हैं। तमाम फार्मूलाज वहीं से देखते हुए, उनको याद करते हुए आपने तमाम फार्मूलाज को रिप्लेस किया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि इन दोनों को का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा, और ऊपर वाली टर्म्स को आपने एज इट लिख देना है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया? कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा एलसीएम आया है तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। सो आपने इनका एलसीएम लेना है और इसके बाद इनको मज़ीद सॉल्व करना है। अभी आप देखें यहाँ पे साइन थीटा दोनों में कॉमन है। आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? जस्ट कॉस थीटा। सो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया। उसके बाद आपने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो साइन थीटा बच गया था उस साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर दोगे, जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? इनके अलग अलग डिनोमिनेटर्स लिख दिए और फिर 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये सीकेंड थीटा के इक्वल हो गया, और यहाँ पे कैंसिलेशन हुई, जस्ट एक कॉस थीटा आपके पास बच जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबसे पहले तो आप लोग टेन थीटा को रिप्लेस कर दें। फार्मूला उसका जो आपने पढ़ा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा की इक्वल, सो यहाँ पे स्क्वेयरिंग है, आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है। उसके बाद नीचे देखिए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपने इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपने ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था इसको कहाँ लेके जाना है? यहाँ न्यूमरेटर में ले आना है। ये देखें यहाँ पे ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था ये यहीं रह जाएगा। ऊपर वाला भी टर्म जो है, ऊपर वाली टर्म को भी एज इट लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे ये फार्मूला यूज हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आपने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको खोल सकते हो, मींस जैसे टेन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सिंपली आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपने देखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था, वो किसके इक्वल था? 1 के इक्वल। सो आपने 1 से इसको रिप्लेस कर दिया। 1 ओवर साइन थीटा आपने फर्स्ट पेज में पढ़ा है किसके इक्वल है? कोसिकेंड थीटा के, जो कि आपके राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। सो आपने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आप इसको ओपन कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। किससे आपको शुरू में बताया गया है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा होता है। सो आपने इसको रिप्लेस किया, देन एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये शुरू में जो आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू लो तो वो क्या आती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किस से रिप्लेस कर देते हो? साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है, सो आप साइन को 2 टाइम लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ 2 टाइम लिखा। फर्स्ट जो टर्म बन रही है वो 10 को रिप्लेस कर रही है, सो आपने 10 लिख लेना है, और 10 डॉट साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट 14 की तरफ चलते हैं। 14 की आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप रिप्लेस कर सको, तो सिंपली आपने क्या करना है? उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद बहुत जल्द आपके पास जो आइडेंटिटी आ जाती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू
1, सो आप उसको 1 से रिप्लेस करोगे, 1 over cos थीटा आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। ये भी आपने फर्स्ट पेज में फार्मूला पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें तो रिप्लेस कर सकते हैं। आपने tan थीटा को रिप्लेस करना है sin थीटा पर cos थीटा से, आपने cot थीटा को रिप्लेस करना है cos थीटा पर sin थीटा से। ये भी आप फर्स्ट पेज पे सारी आइडेंटिटीज देख सकते हैं। सो आपने रिप्लेस किया, देन आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद आपने देखा फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से रिप्लेस करेंगे। उसके बाद आप इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएंगे। 1 over sin थीटा क्या किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट थीटा के, और 1 over cos होगा वो सीकेंट थीटा के। सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप सब जो है tan थीटा और cot थीटा को रिप्लेस करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे। इसके बाद आपने ऊपर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास है sin थीटा इंटू cos थीटा। आपने क्या करना है कि जो नंबरेटर में दो टर्म्स आपको दी गई थी cos थीटा और sin थीटा, उनको अलग अलग डिनोमिनेटर असाइन कर देने हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अलग अलग डिनोमिनेटर करोगे तो आपको यहाँ पे कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी। सो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में आप देखोगे तो आपको मालूम होगा कि इसके इक्वल है, सो विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपने क्या किया, tan थीटा और cot थीटा को रिप्लेस किया। जो आइडेंटिटीज आपको दी हुई है उनके मुताबिक आपने उसको रिप्लेस किया, देन एलसीएम लिया, फर्स्ट आइडेंटिटी को 1 के इक्वल रखा, और कैंसलेशन करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आपने वो फार्मूला खोल लेना है, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है जो कि इक्वल टू 1 है। सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया 1 से, और बाकी टर्म्स जो हैं उनको एज इट यहाँ पे लिख देने हैं। अब देखें 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दोनों में क्योंकि कॉमन आ रहा है, सो आपने कॉमन ले लेना है, और पीछे क्या बच जाएगा, 1 + cos थीटा। तो आपने देखा कि 1 + cos थीटा तो डिनोमिनेटर में भी था, सो आपने कैंसिल कर दिया, और 2/sin थीटा बच गया। क्योंकि 1/sin थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, सो इससे आप रिप्लेस कर दोगे विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद कैंसिलेशन की, आपके पास नंबरेटर्स में 2 आया, और डिनोमिनेटर में आपने फार्मूला यूज़ किया a - b × a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। अच्छा, 1 - cos स्क्वायर थीटा की किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा के। ये आप जानते हो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप दूसरी साइड पे अगर cos स्क्वायर थीटा को लेके जाओगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। सो आपने उसमें फर्स्ट जो आइडेंटिटी उसी को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद 1 over sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। सो आपने उसको कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, और 2 को साथ ऐसे ही लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सबसे पहले आपने एलसीएम लिया। एलसीएम ने ये देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और उससे आपने फार्मूले खोल लेने हैं, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूलाज खोल लेने हैं। और जब आप इन फार्मूलाज को खोलेंगे तो कैंसिलेशन करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, 4 sin थीटा, ठीक है। 4 sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा।
अब आपने क्या करना है कि एक cos थीटा इसको दे देना है ताकि ये tan थीटा बना ले, और बाकी जो दूसरा cos थीटा है उसको अलग से 1/cos थीटा की फॉर्म में लिख लेना है। आप जानते हो 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड थीटा के। अगर आप नहीं जानते तो फर्स्ट पेज को लाजमी देख लीजिएगा, उस पर आपको फार्मूलाज दी गए हैं। ओके, इस तरह से आपने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मैं लेती हूँ राइट हैंड साइड और प्रूफ करूँगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो वहाँ पे दोनों टर्म्स में साइन थीटा कॉमन है, सो आपने साइन थीटा को कॉमन ले लेना है और फिर क्या बचेगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो वहाँ से आपने 1 में से -cos स्क्वायर थीटा करना है, यानी दूसरी साइड पे आप cos स्क्वायर थीटा को लेके जाओगे तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देना है, cos स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है? 1 - cos स्क्वायर थीटा के। सो हमने 1 - cos स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा से। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्यूब आ जाएगा, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी सिंपल। आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप यूं लिख लें कि cos 4 को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। और उसके बाद अगर देखें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो सो आपने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लिया। ठीक है, अब a प्लस बी जो है उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है कि ये इक्वल टू 1 होता है, सो आपने 1 से रिप्लेस कर दिया और इस तरह से बहुत जल्दी आपने राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए आपने 1 जो डिनोमिनेटर था उससे आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेना है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह से नंबरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा कि नीचे क्या हो रहा था? 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। नीचे वाले जो फार्मूला है उसको आप एज इट रहने दें, क्योंकि ये देखें आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें 1 - cos थीटा है, सो इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना। लेकिन इतना आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आज़ाद हो जाएगा सिंपल स्क्वायर रूट के बगैर। 1 - cos थीटा आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म के साथ आपने क्या किया था? 1 - cos स्क्वायर थीटा आया था ना, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को प्रूव किया है। सो इस तरह से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी सेम यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपने ऑपोजिट साइन के साथ डिनोमिनेटर को लेना है और ये चीज़ आपने राइट हैंड साइड को देखते हुए करना है। ठीक है, अगर आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था? सेम साइन के साथ किया था, क्योंकि अगर आप उसमें ऑपोजिट करते हो तो आपको वो आंसर रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलता। सो इसमें आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, आपने डिनोमिनेटर को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे भी रैशनलाइज किया है बट ऑपोजिट साइन के साथ, और बाकी आई थिंक कि आप कर लेंगे। सो इस तरह से एक्सरसाइज हुई ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।